सजादा नशी आस्ताना आलिया गौसे ज़मां की क़यादत में आपने रवां दवां देखा, स्टेज पे आए। मेरी नज़र में किबला पीर साहब ये काफिला आज मैं इसे नामुकम्मल नहीं कह सकता, लेकिन अधूरा जरूर कहूंगा। नामुकम्मल नहीं कह सकता, लेकिन अधूरा जरूर कहूंगा। मैं चिश्ती हूं, मैंने कुछ लम्हे बड़े हजारवी साहब की गोद में भी खेला हूं। मौलाना अब्दुल शकूर हजारवी, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र 8-9 साल थी। मेरे दादा कहते हैं कि मैं उनकी गोद में भी खेला हूं, लेकिन अब्दुल शकूर हजारवी साहब अला रहमत का मुझे याद है। तो किबला पीर साहब ये अधूरा काफिला था जो स्टेज पे आया। इसको मैंने मुकम्मल भी देखा, इन्होंने भी देखा। लेकिन मैं एक गजल के 2 अशार सुनाना चाहता हूं जो मेरे दिल की आवाज है। जब काफिले का ऐलान हुआ तो मेरा दिल धड़काया। एक ऐसी मुशफिक मेहरबान हस्ती जो आपका तो लहू था पर मेरे लिए तो बड़ा वजनी था। वो गजल ये है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरी याद थी अब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। और बैठकर साये गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। बैठकर साये गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। चेहरा रिदाए गुल में छुपा कर चला गया, चेहरा रिदाए गुल में छुपा कर चला गया। वो तुझसा मुझसा आसी भी उसकी निगाह में था। या अल्लाह ये क्या हुआ कि वो चेहरा छुपा के चला गया। ये दिन है उनको याद करने का। मैंने आदत नहीं, मैंने पीर साहब के आने से पहले बहुत सी बातें आपसे की। मैं उन बातों में भी मैंने कोई कसम नहीं खाई, ना खाता हूं। लेकिन इतना यूं कहूंगा कि मैं हजारों मील दूर था, मेरे भी वालिदैन नहीं थे, लेकिन इतना मेरे घर वाले मुझे याद नहीं करते थे जितने ये पीर मुझे याद करते थे। इन्होंने दयारे गैर में एक लम्हा मुझे आज नबीयत नहीं, जैसा मैं थोड़ा सा जलाली था गुस्से में, मैं शायद लौट आता कि वहां मेरे संभलने और बंधने में कोई गुंजाइश ना थी। ये आस्ताना आलिया गौसे ज़मां के 2 सैयदजादे शहजादे जो मेरे मोहसन हैं, इन्होंने मेरी पुष्ट पे हाथ रखा और ऐसा रखा कि बड़े होंगे दुनिया में जो अपने कसीदे पढ़ते होंगे, लेकिन मैं एक लफ्ज अपने पास से निकालूं तो ऐ अजल तू बड़े करीब है, तू शारक के करीब वाले खुदा के कब्जे में है। कि इन्होंने मेरी औकात मेरी हैसियत से बढ़ के नवाजा। मैंने बहुत सी बातें आपको सुनाई, बड़े किस्से सुनाए, लेकिन मेरा मंजर आपको अभी भी नहीं पता। मेरी निगाह उधर ही थी कि मेरी आंखों के सामने वो बंदा था जो कह रहा था मुझे पासपोर्ट मिल गया और भाट साहब आओ पाकिस्तान चलते हैं, मेरे बरादर अकबर की तबीयत ठीक नहीं रहती, आओ। मैंने उनका हाथ बढ़ाना है, मुझे हर वक्त उनकी तबीयत का ख्याल रहता है, जो चाहोगे मैं दूंगा, आओ मेरे साथ चल के मस्जिद नूर की बुनियाद रखते हैं, दरबार का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको वल्लाह कह रहा हूँ, पीर सबार शाह साहब इसके गवाह हैं, दुनिया में जिसको ये रेड पासपोर्ट मिल गया ना, उसको तो पाकिस्तानी बिस्तर पे नींद भी नहीं आती थी। और आप गए लंदन, मैंने कहा पीर जी क्या लंदन में कयाम करना है? हाँ नहीं, बस घूमने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए जाना है। अब मेरी मंजिल दरबारे आलिया गौसे ज़मां। फिर आपने वो रूप अख्तियार किया, फिर मैंने दयारे गैर में उनकी तकारीर सुनी, यहाँ भी उन्होंने सिलसिला शुरू किया। हजारों जानदार अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे,
हजारों जानदार अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। लोगों, ये दुनिया के मेले कम ना होंगे, अफसोस के लेकिन हम ना होंगे। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है कमी तो बस उसी चांद की जो तहे मजार चला गया। अल्लाह ताला इस आस्थान को सलामत रखे। अल्लाह ताला इनकी बरकत से कई खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनमें मजीद बुलंदियां अता फरमाए। आइए उर्से पाक की महफिल का आगाज करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ शहर गुजरात के नौजवान कारी कुरान जीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा मोहतरम मकाम जनाब कारी मोहसन रज़ा कादरी साहब से कि आप तलावत कुरान पाक से उर्स पाक की इस रूह परवर फ़कीदुल मुसाल इरफानी वजदानी रूहानी और सुहानी महफिल का आगाज़ फरमाएं।